हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जो पीछे बॉल दिख रही है उस पर 3D वॉलपेपर लगाएंगे। तो चलिए आपको भी जैसे अभी आप बॉल देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको बॉल दिखाते हैं। एक बॉल है, सिंपल ग्रीन कलर में है, तो इस पर हमें 3D वॉलपेपर लगाना है। बाद में साथ ही आपको कॉस्ट भी बताऊँगा कितने का आया, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और सस्ते दाम में आप अपना जो बैकग्राउंड है वो सजा सकते हैं। तो चलिए, कि जैसे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के साथ ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कैसी लग रही है, और इसके बाद में जब मैं वॉलपेपर लगा दूँगा उसके बाद में कैसा इफेक्ट आएगा। तो चलिए अच्छा सा जो भी मैंने बैकग्राउंड परचेज़ किया उसको दिखाते हैं। तो ये वाला मैंने परचेज़ किया था ऑनलाइन, मैं आपको बताऊंगा, इसका प्राइस भी बताऊंगा और कितने रुपए का परचेज़ किया है वो भी बताऊंगा। और इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसका जो पैकिंग आता है वो ओपन कर लिया है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है 3D वॉलपेपर। इसका डायमेंसन है सेंटीमीटर में, इसका डायमेंसन है 500 सेंटीमीटर इंटू 45 लेंथ और विड्थ। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये रैपिंग वाली पॉलीथीन होती है, तो ये तो आउट हो गई पॉलीथीन। अब ये बचा रोल, इस पर भी एक कागज़ का टेप आया है, इसको मैंने हटाया और इसको तो मैंने अलग कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं, ये 3D वॉलपेपर है। आपको कुछ आइडिया भी लग रहा होगा, जैसे आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। अब आपको एक बार सिंपली पेस्ट करके दिखाते हैं नॉर्मली कैसा लगेगा। ये कुछ इस प्रकार से है। आपको 3D में दिख रहा होगा। एक बार जस्ट वेट, आपको दिखाते हैं, एक आइडिया लग जाएगा कैसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब बैकग्राउंड होगा तो 3D कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, शो करेगा। दूर से आपको बिल्कुल 3D दिख रहा है, ये 2D में है, लेकिन ये 3D जब वीडियो शूट वगैरह करेंगे तो ये 3D में दिखेगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, मैं आपको इसके प्राइस भी बताऊंगा और कितने का आया, कहाँ से परचेज़ किया वो भी बताऊंगा। चलिए तब तक मैं इसको वीडियो को रोकता हूँ और एक बार जब मैं पूरा इसको सेट कर दूँगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए तब तक के लिए वेट। दो बाकी। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बैकग्राउंड लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये सीट थी जो कि वर्टिकल थी, और जो मैंने वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या था कि जो प्लांट दिख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला शेप वर्टिकल है, तो इसमें क्या था हॉरिजॉन्टल था, यानी कि ऐसा था। अभी आपको एक दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रोल में ये रोल बच गया है थोड़ा, ये रोल में आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है जो प्लांट है, लेकिन हमें क्या है, इसको प्लांट को सीधा लगाना है वर्टिकली। तो हमें क्या करना पड़ा कि इसको कट करना पड़ा पेपर को कई जगह। तो उसके बाद में हमने ये फिट कर दिया है, पेस्ट कर दिया है वॉल पर। इस पर क्या होता है कि एक टेप आता है, पहले अपनी वॉल को एक बार ड्राई कॉटन से साफ़ कर लें, उसके बाद में आपको इस पर पेस्ट कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर टेप होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टेप है, आप एक हटा देंगे और दूसरा ये चिपक जाएगा दीवार पर पहले। और ध्यान रखें ये जो दीवार हो भीगी ना हो, उस पर ही करें, चिपकाएँ। तो दोस्तों अब मैं इसका प्राइस आपको बताता हूँ। तो आपको प्राइस और किस मैंने मतलब अमेज़न से ख़रीदा या फ्लिपकार्ट से, तो आपको सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, आपको एक फीडबैक देना कमेंट में, जो पहले वाली वीडियो थी जो आपको इस कॉर्नर पे दिख रही होगी और जो अभी बैकग्राउंड पे जो चल रहा है वीडियो, उस पर कितना डिफरेंट है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में जो प्राइस और किस पर सेलर से ख़रीदा है, तो आपको एक बार स्क्रीन शेयर पर लेके चलता हूँ, तो वहाँ से आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि कितने का ख़रीदा, कब ख़रीदा। आपको बता देता हूँ कि ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा है, अमेज़न से। तो मैं अमेज़न ऐप को ओपन करता हूँ और अपने अकाउंट पर, यहाँ से गया माई अकाउंट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल पेन, वॉल स्टिकर, वॉलपेपर। आपको दिखा देता हूँ इसका प्राइस क्या है।
सीधा मैं चलता हूँ। इसका करंट प्राइस क्या है और पहले प्राइस क्या था। अभी आप दिखा रहे हैं ये 188 रुपये दिखा रहा है, तो ये मैंने 188 रुपये का ही ख़रीदा है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितने रुपए का ये मैंने ख़रीदा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपना एक कमेंट ज़रूर दें, जो कि मैंने जो अभी अपने स्टूडियो के लिए जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगाया है वो कैसा रहा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।